जी माय डियर मित्रों, 9th क्लास वालों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कैलकुलेशन अड्डा में। भाई मास्टर आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, वाड़ वूड़ यूं ही डाल गए, कोई दिक्कत नहीं, मैनेज करो, कंटेंट पे ध्यान दो बस। नेक्स्ट थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। आज की थ्योरम है हमारी 10.8 पर। भैया मुझे इसी के साथ साथ आपको काफी सारी चीजें समझानी है, काफी सारी चीजें समझानी भी है, तो बस आप सारी चीजों को साथ साथ समझते चलेंगे जो हम आपको बताने वाला। पहले थ्योरम देख लेते हैं, ये थ्योरम कह क्या रही है। इस थ्योरम से भी निपट लें, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चीज मेरी क्या हो सकती है। थ्योरम का स्टेटमेंट कह रहा है कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है भाई, मैंने सर्कमफेरेंस कह दिया, ये कह रहे हैं कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। फाइन, तो बात एक ही है, कहना क्या चाह रहा है आप समझना। उससे पहले मैं प्रूव कराऊंगा और फिर इसके बाकी के जो दो केसेस हैं, यानी यहां सिर्फ 3 केसेस बनते हैं, तीनों केसेस को आपको फाइनल तरीके से गजब 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 ध्यान से देखना भाई। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कोई सर्कल है भाई, स्फेयर बन गया हो तो माफ करना, पर बनेगा ऐसा ही, कोई दिक्कत समझना भाई। यहां बात हो रही है आर्क की। किसकी? आर्क की। ये कह रहे हैं कि अगर, एक सेकंड का समय देना भाई, मार्कर जरा आपको थोड़े मल्टीविटामिन वाले ले जाता हूं जिससे आपको कमजोरी फील ना हो, ध्यान से देखना। ये कह रहा है कि अगर सेंटर से कोई आर्क पर मैं, फॉर एग्जांपल ये मेरी आर्क है ए बी, जिसे आर्क के बारे में नहीं पता भाई वो इंट्रोडक्शन देख लेना जाके, पहले ही समझा रहा हूं। ये सारी चीजें आपको, आर्क सेगमेंट ये सब चीजें आपको बता रखी है। फाइन, ये जो आर्क है ये कह रहे हैं कि आर्क के ऊपर अगर मैं, ये जो एंगल बनेगा ना सेंटर पर, भाई आर्क की वजह से जो सेंटर पर एंगल बना वो ट्वाइस होगा। किसका ट्वाइस होगा? किसी भी पॉइंट पर जो एंगल बनेगा रिमेनिंग पार्ट के। कैसे? देखो भाई, बताओ यहां तक किसी को कोई समस्या है क्या? ये कह रहे हैं कि देखो, इससे पहले समझ लो मैं कहना क्या चाहूंगा। ये कह रहे हैं कि अगर ये थीटा है ना तो गलती से ये 2 थीटा हो जाएगा, बात खत्म। यानी जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो डबल होगा अगर उस आर्क की वजह से रिमेनिंग पार्ट पे कहीं भी एंगल बने, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी उस आर्क को छोड़कर वाकई कहीं भी, फॉर एग्जांपल ये एंगल यहां भी बनता तो भी ये एंगल इसका सेंटर वाले का हाफ होता। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। यानी इसने हमें क्या कहा? इसने हमें कहा कि गुरुदेव मैं जो हूं, यानी एंगल जो हूं मैं हमेशा डबल रहूंगा सेंटर पर, किसके? रिमेनिंग पार्ट वाले एंगल के। यानी दोबारा समझ लो, इसे मुझे प्रूव करना है भाई, पहले समझ लो आप एक बार। मैंने नामकरण कर दूं भाई ने कहा, ये कोई पॉइंट सी है, ये मेरा ओ है भाई, इसमें तो मैं कोई छेड़छाड़ कर ही नहीं सकता। ध्यान से देखना क्या क्या गिवन है, पहले वो लिख लो। थ्योरम है 8.6, थ्योरम 8.6 नहीं है भाई ये, तो थ्योरम तुम्हारी कोई 8.7 के आसपास की है शायद, 8.8, ओ सॉरी 10.8 भाई, थ्योरम 10.8। पता नहीं दिमाग कहां काम कर रहा है आज, ध्यान से देखना भाई। थ्योरम में गिवन क्या है मुझे? ए बी इज एन आर्क। ए बी क्या है? मेरी आर्क है। क्या प्रूव करना है यहां? प्रूव करना है मुझे कि जो मेरा एंगल ए ओ बी होगा वो ट्वाइस होगा एंगल ए सी बी के। ये मुझे यहां प्रूव करना है भाई। यानी ये वाला जो एंगल होगा ये इसके डबल आएगा, सेंटर वाला एंगल हमेशा डबल होगा इसके। ध्यान से देखना भाई इसे। इसमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करो, और कंस्ट्रक्शन क्या करना है वो मैं आपको रेड पेन से शो कर रहा हूं भाई। कंस्ट्रक्शन आप करना, ज्वाइन सीओ, ज्वाइन कराओ पहले सीओ को, एंड एक्सटेंड अप टू सम पॉइंट के, किसी के पॉइंट तक एक्सटेंड कर दो। कहने का क्या मतलब है भाई, ध्यान से देखना। सीओ को ज्वाइन कराया, अरे ये लो भाई, सीओ ज्वाइन कराया और इसको किसी पॉइंट के तक एक्सटेंड करा दिया। अभी कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है। अब मैं कुछ एंगल्स डिनोट करूंगा भाई आपके सामने, आपको उन एंगल्स पे ध्यान देना है। ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, दिस इज 5 एंड ये वाला मेरा 6।
बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? इस प्रॉपर्टी को बहुत आराम से समझ लेना, निहायत ही आसान थ्योरम है, पर जब आप ढंग से समझ लोगे। देखना भाई, कर सकता हूं ऐसा, चलिएगा। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ट्राइंगल ए सी ओ या एओसी में बात करूं तो क्या 1 और 2 का सम एंगल 5 के इक्वल होगा? कैसे? ध्यान से समझ लो भाई। आपने अपने जीवन में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये कहता है कि जो ये अंदर वाले एंगल्स हैं, अगर इसे 1 और 2 कह दूं तो इनका जो सम है, जो एंगल अंदर बचा हुआ है यानी रिमेनिंग वाला एंगल है, उसके जो लीनियर पेयर में एंगल बना होगा साइड में, उसके इक्वल होगा। यानी कुल मिला के अंदर वालों का सम इस बाहर वाले के इक्वल रहेगा। कोई दिक्कत? ये सबको याद है, इसे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बोलते हैं भाई। ध्यान से देखना, प्रूफ चल रहा है भाई हमारा। इन ट्राइंगल एओसी, एओसी ट्राइंगल में क्या एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 5 के इक्वल है? आप यहां लिख दोगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। बताओ भाई यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? सिमिलरली आप यहां कह दोगे, अब सिमिलरली इन ट्राइंगल बीओसी, क्या बीओसी के अंदर 3 और 4 एंगल 3 प्लस एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल हो जाएंगे? ये भी सेम प्रॉपर्टी से इक्वेशन 1 कह देता हूं, इसे सेकंड। बताओ भाई कोई दिक्कत है यहां तक? थोड़ी सी। एक चीज और बताओ, ध्यान से समझना। सिंस, इसे भाई मैं अलग से करा रहा हूं आपको, ये स्टार्टिंग में कर लेना या फिर इसके बाद, वो आपकी मर्जी है। अगर AO CO के इक्वल है तो एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल रहा होगा? बताओ भाई, रीजन क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है भाई। उसी तरीके से इफ BO इक्वल्स टू CO है, BO के सामने कौन सा एंगल? 3, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल रहा होगा। और ये कौन सी प्रॉपर्टी से हैं भाई दोनों चीजें मेरी? बताओ भाई। एंगल सॉरी, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, ठीक है। या आप कह दोगे सिंस दे आर आइसोसेलेस ट्राइंगल, सिंस दे आर आइसोसेलेस ट्राइंगल। कोई दिक्कत भाई यहां तक? अब समझना जरा। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, भाई फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दो, LHS में LHS, RHS में RHS को। क्या क्या बना भाई मेरा? आप कह दोगे सर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 जो है 5 और 6 के इक्वल आ रहे हैं हमारे। तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है, पर एक चीज बताओ भाई, मुझे जिस जिस एंगल की आवश्यकता है उन्हें रखो, बाकी छोड़ दो। मैंने ज्योमेट्री के अंदर एक खास बात बता रखी है, जिन चीजों को हमें नहीं चाहिए उन्हें इक्वल वाली चीजों से रिप्लेस कर दो। तो मैं क्या करूंगा, मुझे यहां ना तो 1 की आवश्यकता है ना 4 की, और 1 मेरा किसके इक्वल है? 2 के, और 3 मेरा किसके इक्वल है? 4 के। तो 4 को भी और 1 को भी रिप्लेस कर दो। 1 को रिप्लेस कर दूंगा 2 से, और 2 ऐसे ही रहा। 3 को 3 रखेंगे और 4 को रिप्लेस कर देंगे 3 से। ये एंगल 5 मेरा हुआ एंगल 6 के इक्वल। यहां तक किसी को समस्या मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आसान क्राइटेरिया चल रहा है ट्राइंगल का। तो अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 3 हो रहा है क्या भाई? बताओ यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत? ट्वाइस एंगल 2 प्लस एंगल 3 मिलकर क्या बनाएगा? एंगल ACB। क्या बना रहा है? एंगल ACB। और ये मिलके क्या बना रहा है? एंगल AOB। और ध्यान से देखना, ऊपर हमें यही प्रूव करना था कि जो AOB है वो ट्वाइस ऑफ ACB आएगा, यानी जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो हमेशा ट्वाइस होगा जो रिमेनिंग पार्ट पे कहीं भी एंगल बनेगा। इसे थ्योरम को फटाफट नोट करो, बहुत ही आसान थ्योरम है, फटाफट नोट करो भाई। ठीक है भाई। अब इसी से एक और कॉन्सेप्ट निकल के आता है, इसी में बिल्कुल सेम वाला।
वो मैं आपको आज ही समझाऊंगा, उसे जरूर समझते जाना भाई। मैं इसे रफ कर दूं जरा। ये बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, बस आपको ना ध्यान रखना है कि आप इसमें इस चीज का ध्यान रखिए कि ये रिमेनिंग पार्ट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? रिमेनिंग पार्ट की। अब देखना भाई, यहाँ तीन चीजें होती हैं, एक मैंने आपको बता दी, दो आपको यहां बताने वाला हूं, समझना भाई। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो हमने जो बात करी, ये जो आर्क थी, ये जो हमने आर्क की बात करी अभी, इस आर्क के बारे में तो हमें बखूबी पता था कि ये मेरी माइनर सेगमेंट में जाके कहीं बन रही है। पर मुझे एक बात बताओ, अगर मैं डायमीटर की बात करूं, ये मेरा ए बी जो है फॉर एग्जाम्पल डायमीटर है इसका, कोई दिक्कत, और यहां से मैंने एक एंगल ड्रॉ करा इसके अंदर, ए सी बी। इस कॉन्सेप्ट को समझ लो। आपने कहा सर हमने अभी एक थ्योरम पढ़ी और आपने हमें बताया कि जो मेरा सेंटर, भाई ये तो सेंटर से ही पास होगी ओ से, आपने कहा कि सर जो सेंटर पे एंगल बनेगा, सेंटर पे, वो ट्वाइस होगा इस एंगल के जो ऊपर बन रहा है। इसका मतलब कहने का ये है, वाइस वर्सा की कंडीशन तो ये कहती है कि सर जो एंगल यहां बनेगा ना, यहां, वो एंगल सेंटर वाले के हाफ रहा होगा, सेंटर वाले के हाफ रहा होगा। यानी इसका कहने का मतलब क्या है, मेरा एंगल ए ओ बी क्या है, ये तो मेरा स्ट्रेट लाइन है, 180 डिग्री है, और ए सी बी मुझे निकालना है। आपको पता है कि जो एंगल ए सी बी होगा वो तो हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी होगा। भाई हमने यही तो पढ़ा कि अगर कोई कोड है, कोड भी छोड़ दो, सेंटर पे जो एंगल बना रही है कोई भी आर्क, भाई ए और बी तो आर्क के पॉइंट है ना, ये तो चीज बाद में डिसाइड हुई कि ये डायमीटर बन गया है, तो ए बी आर्क ही, तो जो आर्क की वजह से ये जो लाइन बनी है, जो एंगल बना, ये एंगल कितना बना? 180 का। और यहां जो मेरा एंगल बनेगा वो कैलकुलेट करना है, तो एंगल ए सी बी मेरा कितना आ जाएगा? ये होगा हाफ ऑफ 180 डिग्री। तो यानी यहां से मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि मेरा ए सी बी कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। मेरा एंगल ए सी बी कितना हुआ? 90 डिग्री। तो यहां से आप कहोगे सर ये तो चमत्कार है, इसका मतलब तो यहां कितने भी एंगल बने, अंदर की तरफ कितने भी एंगल बने, वो सारे के सारे एंगल कैसे होंगे? 90 के। यानी यहां से एक स्टेटमेंट निकल के आता है, वो स्टेटमेंट भाई नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल इन सेमी सर्कल, जो सेमी सर्कल के अंदर एक एंगल फॉर्म होगा, इज ऑलवेज ए राइट एंगल, इज ऑलवेज ए राइट एंगल, इज ऑलवेज ए राइट एंगल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्रूव करने के लिए आ जाती है। ध्यान से देखना भाई। नेक्स्ट, अब आप कहोगे सर इस तरीके से, तो अगर आप यही चीज कह रहे हो तो हम एक चीज आपको और बता दें कि अगर फॉर एग्जांपल आर्क यहां है, ये मेरी आर्क है ए बी, समझ रहे हो बात? आप कहोगे कि सर इसने सेंटर पे यहां ओ पर एंगल बनाया फॉर एग्जांपल, तो अब ये जो यहां एंगल बनाएगी रिमेनिंग पॉइंट पर, किस पर? रिमेनिंग पॉइंट पर, उसका क्या रहा होगा? अब समझना ध्यान से जरा भाई, मैं इसे 1 मिनट के लिए ज्वाइन करा रहा हूं भाई ए बी को। अब ए बी जो मेरी है वो माइनर सेगमेंट में है, किसमें है? माइनर सेगमेंट में। और माइनर सेगमेंट के, सॉरी भाई, अब इसका जो एंगल यहां मेजर की तरफ बनेगा, सॉरी, मेरी ए बी जो है मेजर सेगमेंट में है, तो इसका जो एंगल बनेगा वो भी तो मेजर की तरफ बनेगा। यानी इस बार एंगल कौन सा बना रही है? एंगल ए ओ बी का रिफ्लेक्स, ए ओ बी का रिफ्लेक्स। भाई ये तो ए ओ बी का रिफ्लेक्स ही है। अब आप कहोगे कि सर अगर मेरे से कोई पूछ ले ए सी बी कितना है, तब आप कहोगे, ध्यान से समझना, इस वाले का हाफ कभी मत कह देना, गलती कर दोगे। अब आप कहोगे जो एंगल ए सी बी होगा वो हाफ होगा मेरा रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी के। इस कंडीशन को नोट कर लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर बात इसके अंदर आ रही है ना भाई, इसने माइनर सेगमेंट के अंदर यानी माइनर आर्क के अंदर कुछ भी एंगल बना दिया, तब आप रिफ्लेक्स वाले का इस्तेमाल करोगे, इसका इस्तेमाल नहीं करोगे। ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। ये 3 केसेस हैं, एक से मैंने प्रूव कराया, आप इनसे भी प्रूव कर सकते हैं, दोनों से कोई दिक्कत नहीं है इस चीज में भाई। यहां भी आप सेम काम करोगे और प्रूव कर दोगे।
यहां तक किसी को कोई समस्या तो मुझे बताओ भाई, ध्यान से देख लो, नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन करोगे आप इसके थ्रू बहुत सारे। ठीक है भाई, तो भाई माय डियर मित्रस, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत ही तड़कते भड़कते क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।